हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बाबू, आज जो है आपकी न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाली है। हम लोगों ने 7 to 10 वन चैप्टर जो है हम लोगों ने कंप्लीट करी। अब फिर से हम 7th की दूसरी चैप्टर लेके आए हैं। जो पहली चैप्टर में हम लोग करे थे 7th में प्लांट न्यूट्रिशन, इसमें करेंगे क्या, एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन को थोड़ा सा हिंट्स किया होगा जो बच्चे ने आपने देखा होगा। ये बहुत सारे जगह पे आपको कॉन्साइज किया है ये कॉन्सेप्ट को। फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब कि शॉर्टकट तरीके से और जल्दी जल्दी जो है इसको करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे बेटा एनिमल डाइजेशन के कंडीशन में हम लोग बात करेंगे इसका एनिमल डाइजेशन बोलो या डायरेक्ट में न्यूट्रिशन बोलो। मतलब कि एनिमल में हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग बात करेंगे कि इसमें यदि हम सिंपल तरीके से बात करें तो हमारी जो है यहाँ पे देख लो बेटा कि हमारा जो हेडिंग है चैप्टर दूसरी है 7th क्लास की, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के बात करेंगे, अलग अलग तरह में अलग अलग तरह की जो है अलग अलग तरह के एनिमल में अलग अलग तरह की जो है आपका न्यूट्रिशन का मोड होता है। जनरली हमको हेटरोट्रॉफ में ही रखना है और हेटरोट्रॉफ में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड है। जैसे अपन बात करें तो कुछ जो है मतलब कि फ्रूट खाते हैं तो उसको फ्रूगीवोरस कहते हैं। कुछ जो है मतलब कि उसमें अपन बात करें तो मांस खाते हैं तो उसको कार्निवोरस कहते हैं। कुछ जो है जैसे बात करो मतलब कि सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं तो उसको 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 हार्बीवोर्स कहते हैं। तो मतलब सिंपल तरीके से बात करें तो अलग अलग तरह का है, कैनिवाल है, ठीक है ना। बहुत तरह का हमें न्यूट्रिशन मिलेगा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूँ तो इसको डिटेल लेके चलेंगे। यहाँ पे आपने कहा कि भैया आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सिक्स क्लास में आपने क्या क्या पढ़े हो कि वहाँ पे उस चैप्टर में आपने देखा होगा कि भाई आपने यहाँ पे कह रहा है कि यू हैव लर्न चैप्टर 1 दैट प्लांट के कंडीशन में आपने न्यूट्रिशन पढ़ लिया कि प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। एकदम बिल्कुल है, ये बात आप जान चुके हैं। और क्या करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं इसके फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट पे। फ्रूट्स है, ग्रेन है, ये सारे के सारे चीज़ें हैं। और जैसे ग्रासेस हो गया तो वो भी है सब के सब। तो हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, एनिमल में सब इंक्लूड है बेटा, इंसेक्ट से लेकर के हमारे तक, ह्यूमन बीइंग तक, ठीक है ना। तो एनिमल गेट्स देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है। आइदर डायरेक्टली और ईटिंग अ प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग अ एनिमल्स दैट ईट्स प्लांट्स। मतलब कि इनडायरेक्टली हम उसी का खाते हैं जो प्लांट। भाई हमने कहा कि हम मतलब कि मांस खाते हैं तो जो मांसाहारी, जैसे गोट की बात करते हैं तो गोट की कंडीशन में क्या करते हैं, वो तो घास फूस खाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी कंडीशन में कहीं ना कहीं वो घास खाया था, घास खाने वाले को हमने खाया, एनिमल को खाया। तो सम एनिमल्स इट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ एनिमल जो है क्या करते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं, एनिमल और प्लांट के प्रोडक्ट भी खाते हैं। रिकॉल दैट द ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्स फूड फॉर ग्रोथ। जितने भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में बेटा, आप याद करो कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। एनिमल न्यूट्रिशन से इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशंस इन द बॉडी। मतलब कि क्या करते हैं, हम खाना को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में फॉर द ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये सारे के सारे आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ट्राई टू रिकॉल लिस्ट ऑफ दैम। आप क्या क्या खाते हो, आप न्यूट्रिशन में क्या क्या लेते हो। बिल्कुल आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो बेटा, मैं उतना पीछे नहीं जाने वाला, लेकिन आप तो जानते कि क्या क्या होगा। जैसे मान के चलो कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। दूसरा क्या होगा बेटा, प्रोटीन होगा, क्या होगा, प्रोटीन होगा। तीसरा क्या होगा, फैट्स या लिपिड होगा, फैट्स या लिपिड होगा। तीसरा क्या हो सकता है बेटा, वाटर होगा, H2O को क्या बोलेंगे, वाटर होगा। तीसरा कंडीशन है कि हम बात करते हैं मिनरल्स की बात करेंगे, मिनरल्स होगा। और कहीं ना कहीं ये बात करते हैं रफेज की बात करते हैं, रफेज मटेरियल की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं
हमें ये सारे के सारे चीज़ें तो दिखना पड़ेगा, ये कंपोनेंट है हमारे फूड का। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी बात होगी कि भैया हमने कहा कि कंपोनेंट ऑफ फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इस कम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, कांट बी यूटिलाइज एज सच, मतलब कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि सो दे ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में उसको मोनोसेक्राइड में लाएंगे जैसे ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो द ब्रोकन डाउन कम्प्लेक्स कंपोनेंट ये देख लो ना, यहाँ पे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, मान लो कि मान लो कि सेलुलोज है या स्टार्च है, इसको तोड़ते हैं किसमें, सिंपल शुगर में, जैसे मान के चलो किसमें, ग्लूकोज में। ये समझ में आ रहा है। तो ये पॉलीसेक्राइड है, इसको मोनोसेक्राइड के फॉर्म में लाते हैं, फिर जो ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाता और ब्लड से क्या हर सेल के पास जाएंगे और सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें डाइजेशन होगा और किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होगी। ये तो सिंपल तरीके हो गए हमारे। अब हमारे पास क्या है कि इस सिंपलेस्ट मोड के कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा कि ये आपको मतलब कि फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जब क्या करते हैं कि सिंपल सब्सटेंसेस में, तो यहाँ पे डाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना बाबू, मतलब कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है, बड़े फूड मॉलिक्यूल्स जो होगा उसको तोड़ करके क्या करेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देने के काम को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब क्या कर रहा है कि डाइजेशन, यहाँ पे हम डिफरेंट बात की बात करेंगे कि इस जगह पे आपको एक्चुअली दिखाना होगा कि हमें क्या क्या लेना है, मतलब कि इस जगह पे आपको बात करें डिफरेंट वे टू टेकिंग अ फूड, किस किस तरीके से हम खाना लेते हैं उस तरीके की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे। तो मोड ऑफ टेकिंग अ फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से खाना हम इनटेक करते हैं। जैसे बी की बात करते हैं या हनी बी की बात करते हैं तो ये सक करते हैं नेक्टर को, तो सकिंग टाइप होता है प्लांट्स के नेक्टर मतलब मकरंद को, जो फूल में जो रस होते हैं ना, वो जो लसलसा पदार्थ होता है उसको नेक्टर बोलते हैं। इन्फेंट ऑफ वुमेन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड मदर मिल्क, ठीक है ना, तो उससे सकिंग के कंडीशन में वो भी सक करते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं स्नेक के कंडीशन में, पाइथन है ना, वो पॉइजनस होता है, जो क्या करता है एनिमल को निगल ही जाते हैं, एंड दे प्रे अपॉन, ठीक है ना, सोलोइंग दे प्रे अपॉन। अब कह रहा है कि सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक ए टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोट नियर बाय द एंड फीड अपॉन दैम, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उस पर क्या करते हैं, वो खाते हैं। एक्टिविटी 2.1 के कंडीशन में दूसरी चैप्टर अपनी चल रही है बेटा, तो यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड मोड ऑफ फीडिंग फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द गिवन टेबल में कुछ दिया हुआ है कि कुछ एनिमल है, आपको जो इसमें फूड मतलब कि टाइप्स जो है ये देखो क्या क्या दिया हुआ है, एनिमल का नाम है, काइंड्स ऑफ फूड है, कौन सा फूड लेंगे, और मूड है किस तरीके से लिया जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 तरीका आपका दिया हुआ है, स्क्रैपिंग है, चेविंग है, सैफनिंग है, कैप्चरिंग है, सेलोइंग है और स्पॉन्जिंग और सकिंग टाइप है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता जाऊँगा कि भैया यहाँ पे स्नेल के कंडीशन में है, तो स्नेल में क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल हो गए छोटे छोटे मतलब कि एनिमल ही होगा, और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे स्क्रैपिंग होगा। एंड के कंडीशन में भी क्या क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कोई कोई नॉन लिविंग, कोई मरे हुई चीज़ भी हो सकता है, कोई लिविंग थिंग भी हो सकता है। तो उसमें चेविंग के कंडीशन में ईगल जो है, ईगल के कंडीशन में वो करते हैं कैप्चर करते हैं, फिर जो उसको इनगल्फ कर जाते हैं। हुमिंग बर्ड के कंडीशन में और मतलब कि कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हुमिंग बर्ड क्या करते हैं जी, तो नेक्टर को सक करते हैं, तो सकिंग टाइप है। नीचे दिया हुआ लाइस में भी सकिंग टाइप है, मस्कीटो में सैपोनिंग टाइप है, मतलब कि एक डक्ट के द्वारा, पाइप के द्वारा जो है क्या करते हैं, हमारे स्किन में इंटर करवाते हैं और खून को सक कर जाते हैं। दूसरा कि वहाँ पे अपन बात करते हैं कि मस्कीटो भी क्या करते हैं बेटा कि वहाँ पे आपको सकिंग टाइप भी कहा जाता है, कि मतलब नेक्टर को सक कर लेते हैं। जनरली इसका मस्कीटो का फूड जो होती है ना वह नेक्टर ही है, ब्लड नहीं। ब्लड के कंडीशन में आपको हायर क्लासेस में बताऊंगा कि ब्लड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब कि अंडे को सेने के लिए उसको वार्म चाहिए, वो गर्मी चाहिए, तो उसको सेने के लिए उसको वुमेन की ब्लड चाहिए। तो मस्कीटो मतलब कि मछली खून पीती है, मतलब फीमेल मस्कीटो खून पीता है, मेल नहीं,
तो यहाँ पे बटरफ्लाई में साइफोनिंग हो गया, हॉर्स फ्लाई में भी लैपरिंग एंड सकिंग टाइप हो गया। यहाँ पे आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल में आप देख लेना कि ये सब के सब आप चुन करके इसमें फिट कर दोगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब बात करूँगा बेटा कि इसमें इमेजिंग फैक्ट्स हमारे पास आते हैं कि भैया हमने क्या कहा कि जैसे बात करो आपको कि ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो एनिमल जो है कवर करते हैं हार्ड एंड कैल्केरियस, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि हार्ड सेल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है स्टारफिश के कंडीशन में। इसमें भी क्या होता है, अपने स्टमक को बाहर निकाल देते हैं। स्टारफिश पल्प आउट इट्स स्टमक थ्रू द माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। उसको अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाने के बाद उसको खाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि इसके कंडीशन में आपको पता चल रहा है ना कि यहाँ पे स्टमक बाहर आते हैं, फिर जो उसको पकड़ के गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड स्लोली डाइजेस्ट इनटू स्टारफिश। अब यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा बेटा ह्यूमन डाइजेशन का। ये एकदम बिल्कुल डाइजेशन में हमें पांच प्रोसेस हमको देखना पड़ेगा। पहले तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को इनगल्फ करते हैं तो इंजेशन उसको बोलते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको डाइजेशन बोलते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शंस होते हैं, एब्जॉर्ब करें तो उसको एब्जॉर्प्शंस कहेंगे, फिर एब्जॉर्ब किए हुए फूड सब जगह पे भेजते हैं, उसको एसिमिलेशंस कहते हैं, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाता है उसको क्या करते हैं, फीकल मटेरियल के रूप में हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ फेंक देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो क्या क्या आपने कहा कि बेटा पहला कंडीशन है इंजेशन, क्या इंजेशन, फिर है डाइजेशन, क्या है डाइजेशन, फिर तीसरा हमारे पास है एब्जॉर्प्शन, चौथा हमारे पास है एसिमिलेशन, क्या एसिमिलेशन, और पांचवा है इजेशन, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर। इतने स्टेप है आपका, ये सारे के सारे स्टेप आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ह्यूमन डाइजेशन बेटा हमारा हेडिंग है। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसको डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब कह रहा है कि यूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, मतलब बाहर निकालते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जिसको इजेशन बोलते हैं, बाहर निकालना। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या क्या होता है? बिल्कुल बेटा सारे के सारे प्रोसेस मैं एक एक करके बताऊंगा। दिस फूड पासिस कंटिन्यू थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल है ये फूड पाइप, कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टेड फ्रॉम द ऑरल कैविटी टू द एनस। ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक पाइपलाइन है, मतलब कि बीइंग which beings at the buccal cavity, oral cavity जिसको बोलते हैं, ends with the anus। आ गया ना। अब क्या कह रहा है कि कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। बेटा मैं सब कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिगर से मैं दिखाने वाला हूँ, फिगर से मैं दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान में रखना, फिगर से मैं दिखाने वाला हूँ। ये फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑरल कैविटी देखो, यहाँ पे हमने कहा कि सेलेब्री ग्लैंड है, यहाँ पे हम में 3 पेयर सेलेब्री ग्लैंड होता है, इसके नीचे में टंग है, इसके यहाँ टंग है, ये जो है एपिग्लॉटिस है। फिर हम बात करते हैं ईसोफेगस, जिस फूड पाइप से जाएंगे, और नीचे में जाने के बाद हमारे पास क्या है कि ये लीवर है, ये स्टमक है, उसी एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है बेटा। ये स्टमक है। स्टमक से जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू हो जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कंडीशन में हमारा पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। यहीं से एक ग्लैंड लगा हुआ है जिसको पेनक्रियाज। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, जो 1.2 से लेकर के 1.5 kg, मतलब 1.5 kg तक का होता है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है। अब हमारे पास क्या है कि इंटेस्टाइन का पहला पार्ट हमने बोल दिया बेटा डोडेनम, ये डोडेनम है, ये गॉल ब्लैडर है जो लीवर से बाइल को स्टोर करके रखता है। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, पहला पार्ट है डोडेनम, दूसरा पार्ट है जेजेनम, तीसरा पार्ट है इलियम। डोडेनम, जेजेनम और इलियम, इलियम हाईली क्वाइल पार्ट होते हैं। फिर हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन खुलते हैं कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, सीकम के पास। कहाँ पे खुलते हैं सीकम के पास। ये देखो हमारे स्टमक जो है कंटिन्यू हो गया, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला डोडेनम, दूसरा जेजेनम, तीसरा इलियम, जेजोनम, तीसरा इलियम, ठीक है, तीसरा इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये सीकम है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। ये वर्मीफोर अपेंडिक्स होता है जो वेस्टिजियल है बेटा, अपेंडिसाइटिस में इसको काट के हटा देते हैं। ये असेंडिंग कोलोन है,
लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, दूसरा पार्ट कोलोन, कौन सा असेंडिंग कोलोन, ये क्या हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ये क्या हो गया बेटा डिसेंडिंग कोलोन, और ये क्या हो गया सिग्मोइड कोलोन, ये हो गया रेक्टम, और लास्ट में हमारे पास क्या है ये एनस। तो ये तो एक फिगर हमारा हो गया। दूसरे फिगर की हम बात करेंगे, यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लेना। मतलब कि ये कंठ छिद्र किसको बोलते हैं, वायुनली किसको बोलते हैं, वायुनली बोले तो बेटा ट्रेकिया, यकृत शिरा क्या है यहाँ पे, यकृत बोले तो लीवर बेटा, पित्त थैला बोले तो मतलब कि ये इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ग्रैनी मतलब ड्यूरिनम, शिराएँ जो वेन के बोलते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया को बोलते हैं, ये सारे के सारे मुख मौत को बोलते हैं बेटा। यहाँ पे स्लैवरी ग्लैंड लार ग्रंथि को बोलते हैं, क्रास्टनली ईसोफेगस को बोलते हैं, अमाशय स्टमक को बोलते हैं, पेनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत बोलते हैं, यहाँ पे गुद्दा एनस को बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट आप दिमाग में रखना। चलो मैं एक आध फिगर और दिखाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे टंग की बात किया हमने, यहाँ पे ट्रेकिया की बात किया, ट्रेकिया, यहाँ पे लीवर की बात किया, यहाँ पे ईसोफेगस जो फूड पाइप है, गॉल ब्लैडर जो पित्त को जमा रखते हैं, ये स्टमक, ये सब जो है बैग लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको स्टमक बोलते हैं। उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो यू शेप्ड होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं। ये चल के गुलुर मुलुर ऐसे हुए जेजेनम और इलियम, ये स्प्लीन है जस्ट इसके अपोजिट साइड में, ठीक है ना। ये पेनक्रियाज है, ये वाला पार्ट दिखता होगा। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के कंडीशन में ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये सब के सब बात करें। चलो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे स्लैवरी ग्लैंड के कंडीशन में बात करते हैं। स्लैवरी ग्लैंड की बात करो तो यहाँ पे सबमैंडिबुलर है, सबलिंगुअल है, पैरोटिड है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑरल कैविटी के कंडीशन में। फिर जो हमारे पास फेरिंग्स है, टंग है, ईसोफेगस जो फूड पाइप की बात करते हैं ईसोफेगस है, यहाँ पे ये पेनक्रियाज है, स्टमक है, ये लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, कॉमन जो है बाइल डक्ट, ये गॉल ब्लैडर के साथ में यहाँ पे आके पेनक्रिएटिक डक्ट की बात करते हैं, ये कोलोन है, ट्रांसवर्स है, असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन के कंडीशन में आप कैसे कैसे बात करोगे, कौन छोटा कौन बड़ा, ये आप देखते जाना पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि ये अच्छे से दिखता होगा, इसको कुछ करना ही नहीं है। मैंने बताया था कि इसको थोड़ा सा मैंने ब्रॉड करके बता दिया था, याद है ना। ये स्लैवरी ग्लैंड है, टंग है, एपिग्लॉटिस है जो क्या करते हैं ढक्कन होते हैं ईसोफेगस का, ईसोफेगस, ठीक है ना। स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, दिख रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, ये सारे के सारे गॉल ब्लैडर। तो आपको हर पार्ट ये भी नज़र आता होगा, बिल्कुल आपको दिखता होगा कि देखो बेटा यहाँ पे हम स्लैवरी ग्लैंड की बात करते हैं, माउथ की बात करें, ईसोफेगस की बात करें, स्टमक की बात करें, ये सेप्ट स्ट्रक्चर, ये लीवर की बात करते हैं, गॉल ब्लैडर की ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, पेनक्रियाज येलो कलर का दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये गुलुर मुलुर करके पार्ट, ये 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो तो ये देखो साइज में छोटा होता है लेकिन इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन, इसके 1.5 मीटर के आसपास होता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 6.25 मीटर का होता है बेटा, ठीक है ना। रेक्टम और एनस, लेकिन उसको क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा जो है रूमिनेटिंग एनिमल के कंडीशन में हम बात करते हैं, रूमिनांट एनिमल की कंडीशन में ये देखो आ जाएगा रूमिनांट एनिमल। अभी ही मैं बता देता हूँ कि रूमिनांट एनिमल का जो स्टमक होता है उसको कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। उसके कंडीशन में मैं अभी थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ कि देखो जो खाना जो इसने खाया, खाना खाने के बाद जो एसोफेगस से कहाँ चले जाएंगे, रूमिनांट में। चलो आगे मैं दिखाता हूँ इसको। चलिए यहाँ पे मैं दिखाने का काम करता हूँ कि ये एसोफेगस से खाना इसने खाया, एक बार तो गया यहाँ पे खाना जो है ये फिर चले जाते हैं कहाँ पे, इस जगह पे आए जाएंगे, इसमें आएंगे खाना रेटिकुलम में, और रेटिकुलम से फिर बेटा दोबारा जो है वापस देख रहे हो ना, वापस देख रहे हो, ये मतलब कि आने के साथ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर से ये चले जाएंगे और फिर पुनः जो है ये हमारे कहाँ पे अवमेशम में जाएंगे, स्टमक की पार्ट है, अमेशम से एबोमेशम में, एबोमेशम से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, फिर पाचन होगा। ये रूमेन है, ठीक है ना, रूमेन, ठीक है ना। हमने कहा कि एसोफेगस से कहाँ रूमेन में गया, रूमेन से कहाँ गया रेटिकुलम, रेटिकुलम से कहाँ चला गया
फिर चला गया हमारा ओरल कैविटी में और पागुर करेंगे, वहाँ पे पचाएंगे। इसमें जो एंजाइम होता है ढेर सारा सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलोजिक एंजाइम। तो अब तो समझ में आ रहा है। चलो मैं वापस आता हूँ अपने पेज पे। इस जगह पे कहाँ से कैसे कैसे फूड आएंगे। तो पहले कहाँ पे, ओरल कैविटी। कहाँ पे, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से कहाँ जाएंगे, फूड पाइप में। कहाँ चले जाएंगे, फूड पाइप में। कहाँ जाएंगे, फूड पाइप में। और फूड पाइप से कहाँ जाएगा, अरे फूड पाइप जो इसोफेगस बोलते हैं। तो ओरल कैविटी से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस, एनस से बाहर। तो मतलब ये रास्ता है, इतनी हमारा एलिमेंट्री का। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दीज आर टुगेदर फॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जो इतना लंबा है, मतलब कि 7.5 से 8 मीटर तक के लंबा हो सकते हैं। These are part together is elementary canal, जिसे digestive tract कहते हैं। Food component gradually get digested as a food travels through the various compartment। अलग अलग कंपार्टमेंट में जाएंगे, अलग अलग काम होगा। इनर वॉल, इनर वॉल अब यहाँ पे बेटा हमारे पास है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँगा, आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। जैसे जैसे हमारे ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड होगा, हमारे स्टमक में लीवर होगा, फिर पेनक्रियाज होगा, फिर जो बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो गए पेनक्रियाज से, डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट करते हैं कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में। किस में, सिंपल में। अब आ जाइए, हम इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि पूरा का पूरा दिखेगा कि कहाँ कहाँ से हमारा फूड मटेरियल कहाँ जाएंगे। मतलब चलो यहाँ पे हमने क्या है कि ये ओरल कैविटी है, यहाँ पे खाना लिए। बगल कैविटी जिसको बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा से मिक्स होगा, टंग उसको मिक्स करेंगे, फिर चले जाएंगे कहाँ, इसोफेगस में। इसोफेगस से कहाँ जाएंगे बेटा, स्टमक में। और स्टमक से कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइन के पहला पार्ट जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है ना, ड्यूडेनम बोलते हैं। ये गॉल ब्लैडर है जो पेनक्रियाज से लगा हुआ है, ये लीवर है। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये आगे बढ़ते जाएंगे। ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से कहाँ पे, जेजेनम में, जेजेनम से इलियम, इलियम कहाँ पे खुलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पहला पार्ट जिसको सीकम बोलते हैं। फिर ये असेंडिंग कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम, फिर कोलोन, कोलोन में क्या, असेंडिंग कोलोन। फिर जो इधर ट्रांसवर्सली है तो इसको ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। ये सिग्मा, ये सिग्मॉइड कोलोन, फिर रेक्टम, फिर एनस। इस टाइप से हमारा जो है फूड का मूवमेंट होता है। तो ये आपको दिखता होगा कि फूड का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये दिख गया ना, फूड का मूवमेंट कैसे हो रहा है। अब तो अच्छी तरह से दिख गया ना, देखते जाइए। बकल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड, इसोफेगस, ठीक है ना, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये सब्सटेंस जो है सिंपलर वन में चेंज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स से। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड constitutes digestive system। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड इज नोन एज का डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करेंगे नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डिफरेंट पार्ट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं माउथ या ओरल कैविटी, माउथ या ओरल कैविटी की बात करते हैं। फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ एंड प्रोसेस टेकिंग फूड इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे इनटू द बॉडी इज नॉन एज क्या, इंजेक्शन। मतलब कि ओरल कैविटी से हमने क्या कहा कि इसके मतलब कि इंटेस्टाइन तक जाने की कंडीशन को क्या कर दिया आपने, इंजेक्शन। मतलब कि यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा टीथ के बारे में बात कर लें। तो टीथ की कंडीशन में हम जानते हैं कि टीथ के 2 सेट होते हैं। मतलब कि आगे चल के आप बात करोगे टीथ के टाइप्स की बात करते हैं, सेट की बात करते हैं। तो हमारे टीथ को जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम अपने टीथ को बोलते हैं मतलब हेट्रोडेंटल, मतलब कि डिफरेंट टाइप के टीथ है। ICPM, मोदी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ पे हमने पहले भी बात कर लिया है। तो ये तो हमारा टाइप्स ऑफ द टीथ है, ठीक है ना। तो 2 सेट टीथ का कैसे, एक सेट जो होता है 7 से 8, 6 से 8 वर्ष में क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। वो जो पहला टीथ होता है, फर्स्ट टीथ, उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट
8 ईयर के बाद जो आने वाले टीथ है वो परमानेंट टीथ होता है, जो कम्प्लीटली ओल्ड एज में जा कर के गिरते हैं। अब क्या कर रहा है कि उसके कंडीशन में कैसे हम टीथ को केयर करेंगे, तो मिल्क टीथ जो होता है 20 होता है, परमानेंट टीथ 32 होता है। इसके कंडीशन में आगे हम लोग बात करेंगे। अब कह रहा है कि डू यू रिमेंबर व्हाट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर्स एगो, मतलब कुछ साल 6 से 8 साल के कंडीशन में फर्स्ट सेट ग्रो ड्यूरिंग द इन्फांट दे फॉल ऑफ एज ऑफ 6 to 8, यहाँ दिया हुआ है, इसे मिल्क टीथ बोलते हैं। सेकंड जो टीथ होता है जिसको परमानेंट टीथ होते हैं, जो परमानेंट मिल्क टीथ को रिप्लेस करते हैं, उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। परमानेंट टीथ जो है थ्रू आउट द लाइफ होते हैं, फॉल करते हैं ओल्ड एज में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि यहाँ पे देख लो कि अपर जॉ की कंडीशन में हमने अलग अलग, ये इंसीजर है जो काटने का काम करता है, कैनाइन है जो चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक है ना। ये प्रीमोलर है जो प्रीमोलर और मोलर चिबाने का काम करता है। तो यहाँ पे देख लो ना कि इंसीजर हमारा 2 इस साइड में, देखो इसको आधा आधा कर देते हैं, 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं, 1 2 और 2 नीचे साइड वाला होगा, ये अपर होगा तो नीचे साइड वाला भी होगा, 4 क्वाड्रेंट। तो इधर जो इंसीजर 2, तो इंसीजर इधर भी 2 2 2 4 हो गया। इसके फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं, ICPM मोदी अपॉन ICPM मोदी मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना है 2 है, यहाँ पे भी कितना है 2 है, ठीक है 2 है, 2123 अपॉन 2123, इतने बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये कंडीशन क्या है कि इज फैसिनेटिंग बाय द हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कह रहा है कि किस तरीके से ये हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके बॉडी में रहते हैं, किस तरह से अप्रॉक्सीमेटली ये जो है लगभग 6.25 मीटर के आसपास होता है, और कैसे रहता है हाईली क्वाइल्ड पोर्शन में रहता है, भुजों की बात है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो है बॉडी के अंदर जो गया, च्यू करते हैं फूड को विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन द मैकेनिकली बाय द स्मॉल पीसेस, इच टूथ इज रूटेड सेपरेटेड सॉकेट में रोटेट होते हैं गम के साथ में। आवर टीथ वेरी इन एपियर्स, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं एंड परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द गिवन डिफरेंट नेम के हिसाब से उसके काम भी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ठीक है,